हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में और नवरात्रि सीरीज़ के आखिरी व्लॉग में। तो इस पूरे नवरात्रि सीरीज़ में मैंने ढेर सारी बातें की आपसे और बहुत कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए, कुछ पूजा पाठ की बातें की, जो कुछ मुझे आता था वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। एक बात और है जो मैं सोच रही हूँ कि शेयर करूँ आपके साथ। तो देखो, मुझे ना 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मुझे मैं अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर सकती। मुझे ना 100% वहाँ रोना आता ही आता है, चाहे कोई कुछ कितना भी कर ले और चाहे मैं कुछ और भी सोचूं कि नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं रोऊंगी आज, लेकिन वो कभी नहीं होता, वो कभी ऐसा नहीं रुकता। वो 3 जगह है, मैं आपके साथ बताती हूँ कौन सी है। तो देखो, सबसे पहला तो है जहाँ पे कोई भी पैट्रियोटिक सॉन्ग बजता है या कभी भी कोई देशभक्ति की ऐसी कोई परेड होती है, या मैं आपको बताऊं कि हम मूवी देखने किसी हॉल में भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले जब नेशनल एंथम बजता है तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं कर पाती और मेरा रोना तय है। दूसरा ये होता है कि जब मेरे बच्चों का, आप तो खैर बड़े हो गए हैं, जब मेरे बच्चे छोटे थे और वो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे तो बैक स्टेज पे या सामने फ्रंट पे कुर्सी पे बैठ करके मुझे रोना आता ही आता था। वो 100% होता था। मैं अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखती थी और बस रोती रहती थी। रीज़न मुझे खुद नहीं पता, बस वो इमोशंस ऐसे आते थे कि मैं रोती ही थी और ये 100% होता था। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरा बेटा एक कोने में ट्री बन के खड़ा है, उसको ऐसा कोई रोल नहीं मिला है, तब भी मैं उसको ट्री के रोल में देख कर के भी रो रही हूँ। एक बार की तो मैं आपको बात बताऊँ कि एक बार तो मेरा बेटा डांस बहुत छोटा सा था और उसको डांस परफॉर्मेंस मिला था, कपल डांस मिला था। तो उसके साथ जो छोटी सी बच्ची थी वो बहुत अच्छी तरीके से डांस कर रही थी और ये बैकग्राउंड में जो स्क्रीन पे चल रहे थे वो सारा कुछ स्क्रीन देख रहा था, ये बिल्कुल भी डांस नहीं कर रहा था। ये पूरे टाइम खड़ा रहा और उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं था, तब भी मैं रोती चली जा रही थी। तीसरा जो है वो ये है कि मैं किसी भी अगर सिद्धपीठ पे जाती हूँ, किसी भी मंदिर जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे भगवान को देख करके मेरे आंसू अपने आप आते हैं और मुझे नहीं पता कि ये क्यों आते हैं, लेकिन हाँ ये आते हैं। और ये 100% है कि आएंगे ही आएंगे, चाहे मैं जितना भी कंट्रोल करूँ। और मुझे लगता है कि यार आसपास के लोग मुझे ही घूर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता था मेरे लिए, बट मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, वो आते ही आते थे। तो ये 3 ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। तो आज है नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। भोग प्रसाद मैंने ऑलरेडी बना लिया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। आज ही हम कन्या भी खिलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो मैंने सुबह उठ करके और नहा धो करके पूजा करने से पहले भोग प्रसाद ही बना लिया है। और मैं सारी चीज़ें आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। और इसके बाद हम कन्या के लिए जो पैकेट्स मैं लेकर के आई हूँ तो वो पैकेट्स तैयार करेंगे और पहले मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद हम पैकेट्स बनाएंगे और उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगी। तो देखो, भोग प्रसाद में मैंने बनाया है खीर और माता रानी को खीर बहुत पसंद है तो इसीलिए मैंने खीर बनाई है। और काले चने बनाए हैं, तो ये तो मैंडेटरी होता है प्रसाद में, तो काले चने बनाए हैं सूखे वाले। और सूजी का हलवा बनाया है। तो वो सारी चीज़ें बनाई हैं जो मैंडेटरी होती हैं और पूड़ियाँ भी बना करके रख ली हैं। तो अब मैं जा रही हूँ माता रानी को भोग लगाने, उसके बाद मैं पैकेट्स तैयार करूँगी। और ये देखो, ये मैंने साड़ी ली थी माता रानी के लिए। तो जब मैं आरा गई थी, मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला था, तो आरा गई थी तो मैंने वहाँ से तभी माता रानी के लिए चुनरी साड़ी ले ली थी। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं माता रानी को चुनरी साड़ी पहनाऊँ, तो ये श्रृंगार का सामान भी ले लिया है और आज मैं मंदिर जाऊँगी, सारी चीज़ें माता रानी को पहनाऊँगी।
और इसके बाद मुझे प्लेट्स लगानी थी। तो मैंने कहा अपने बेटे को कि आओ तुम मेरी थोड़ी हेल्प करो, क्योंकि मैं अकेले कितना ही करूँगी ना। तो वो आया, फिर उसने मेरी मतलब सारी पैकिंग वगैरह करने में, सब प्लेट्स लगाने में उसने मेरी हेल्प करी। तो बच्चों से ऐसे छोटे छोटे काम करवाइए, बहुत अच्छा लगता है और बच्चे थोड़ा बहुत सीखते भी हैं। और मैं बेटी हो या बेटा हो, छोटे छोटे काम मैं घर के ज़रूर करवाती हूँ उनसे, थोड़ा बहुत हेल्प उनसे हर चीज़ में ज़रूर लेती हूँ। और मेरे बच्चे खुशी खुशी सारे काम करते भी हैं। थोड़ा सा मेरा टेरर भी बना हुआ है, तो मैंने अगर कह दिया उनको कोई भी काम करने को तो वो करेंगे ज़रूर। तो इस तरीके से है सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग निकले मंदिर की तरफ, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअली, मंदिर मेरे घर के पास में ही है। तो मैंने क्या सोचा था ना, मतलब कुछ सालों से मैं देख रही थी कि बच्चे जो है ना वो पूड़ी सब्जी या हलवा कुछ भी ऐसा बनाओ ना और घर पे बुला करके खिलाओ, तो बहुत सारा खाना वेस्ट करते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि यार बच्चे फिर ले जाते हैं और इधर उधर कहीं डाल देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं पैकेट्स बना दूंगी, और मंदिर के पास में बहुत सारे बच्चे मुझे मिल जाते हैं, तो मंदिर के पास में ही बच्चों को बांट आऊँगी, ताकि वो अभी ना खाएं, लेकिन जब उनका मन करे तो बाद में वो पैकेट्स खोल करके आराम से खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब कुछ प्री डिसाइडेड था। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं पूरी सब्जी मैंने नहीं बनाई है, कई बार मैंने फ्रूटी, आइसक्रीम और इस तरह की सारी चीज़ें, स्नैक्स के चिप्स वगैरह मैंने बच्चों को बांट दिए थे, क्योंकि बच्चे ना पूरी सब्जी बहुत पसंद से नहीं खाते, या खाते भी हैं तो इतने घरों में खा चुके होते हैं ना कि उनका बहुत ज़्यादा मतलब उनको ऐसी भूख नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप स्नैकिंग वाली चीज़ें अगर उनको बांट दो ना तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मैंने देखा था। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, इस बार मैं सारा कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक बनाऊंगी, पूरी सब्जी और सब कुछ बनाऊंगी, और बजाय उनके कि घर पे उनको बुला करके और मैं खिलाऊं और वो वेस्ट करे खाना, उससे अच्छा मैं फूड पैकेट्स बना करके और उनको बांट दूंगी। तो मैं मंदिर पहुंच गई थी और माता रानी को साड़ी चढ़ाई, बहुत अच्छा लग रहा था। और चूँकि कैबिन बंद था तो मैंने, पंडित जी तो नहीं थे, मैंने उनकी वाइफ को बुलाया कि आप कैबिन खोल दो और मुझे माता रानी को साड़ी और सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। तो खैर वो आंटी मुझे पहचानती भी हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो वो आई और उन्होंने मंदिर का वो कैबिन खोला माता रानी वाला, और उन्होंने मुझे ना सुहाग का देखो कितना सारा सामान दिया, बहुत सारा सामान दिया, और बिल्कुल पूछ करके दे रही थी कि बेटा ये वो तुम्हारे साइज़ आएगी ना ये वाली चूड़ियाँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके लिए लोग कंसर्न होते हैं। और पंडित जी और उनकी वाइफ तो बहुत टाइम से हम लोगों को पहचानते हैं, मतलब पापा की मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी पंडित जी से, तो सब जानते हैं कि मैं उनकी बहू हूँ, और उनको मतलब सब मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, मैं मंदिर अक्सर आती जाती हूँ इसी वाले मंदिर में। इसके बाद मैंने बच्चों को फूड पैकेट्स बांटा, और देखो कितने भी सारे आप फूड पैकेट्स बना करके ले जाओ ना, लेकिन इतने सारे बच्चे हो जाते हैं ना कि कमी पड़ जाता है, एंड में फिर बोलना पड़ता है कि सॉरी बेटा अब मेरे पास नहीं है। तो ये हर बार का होता है, हर बार हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बना करके ले जाऊँ, लेकिन फिर भी बच्चे ना बहुत सारे हो जाते हैं। और लड़कियाँ तो फिर भी जो होती हैं, लड़के भी तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे आखिरी जो पूजा पाठ का काम होता है ना, वो होता है कि आपने अन्न ग्रहण करने से पहले ना माता रानी को वापस मंदिर में शिफ्ट करना होता है, मतलब जहाँ पे मंदिर में उनका प्रॉपर स्थान बना हुआ था वहाँ पे हमें शिफ्ट करना होता है। क्योंकि मैंने ना माता रानी की अलग से आसन बना रखा था, इतने दिनों उनको अलग आसन पे बिठा रखा था, तो अब मैंने आज ही वापस मंदिर में उनको वैसे शिफ्ट किया जहाँ पे वो ऑलरेडी पहले से विराजमान थी। वो सारी चीज़ें करके फिर तभी उसके बाद ही हमें अन्न ग्रहण करना होता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस करके उसके बाद मैंने अन्न ग्रहण किया। नवरात्रि के 9वें दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि के 9वें दिन हम पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। कहते हैं माँ सिद्धिदात्री ज्ञान, संपन्नता और समृद्धि की देवी होती है। और आज के दिन हम पहनते हैं पर्पल। तो पर्पल कलर लाइफ में रॉयल्टी और समृद्धि लाता है। तो जब कभी आपको रॉयल दिखना हो आप पर्पल कलर पहनिए। इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ, और इसी के साथ ही मैं नवरात्रि सीरीज़ ब्लॉग भी एंड करती हूँ। माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे, और माता रानी इसी तरीके से हर साल ढेर सारी खुशियाँ लेकर के हम सब के घर में आगमन करें। जय माता दी।